दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच साल 2021 में देश में ऐसी कई बड़ी घटनाएं देखने और सुनने को मिली, जिनके लिए साल 2021 को हमेशा याद किया जाएगा। 2021 में जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं कुछ बड़ी उपलब्धियां भी इस देश को मिली। डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत इसी साल में हमें छोड़कर चले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2021 के 12 महीनों में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हिंसा। दोस्तों, 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुई हिंसा ने न केवल दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सिर झुकाकर उसे शर्मसार कर दिया, बल्कि इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। कैपिटल हिल पर सत्ता के लिए ऐसी लड़ाई हुई कि जिसने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन और भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली करारी हार के बाद देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से हार नहीं मानी और राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। अमेरिका के इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें लगी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हिंसा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में कई जगह किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला। वहीं बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे और वहां धार्मिक ध्वज को लहराया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। साल 2021 का बजट लोकसभा में पेश। दोस्तों, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में रिफॉर्म को बढ़ावा देने वाला बजट। नरेंद्र मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर क्षेत्र में खर्च का जुगाड़ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों का निजीकरण करके फंड के इंतजाम की योजना पेश की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था कि ये बजट स्पष्ट संकेत देता है कि वित्तीय सेवाओं में राज्यसभा का प्रभुत्व कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट भी 49% से 74% का प्रस्ताव पेश किया था। पहली बार सेंसेक्स ने मारी 50,000 से ऊंची छलांग। दोस्तों, केंद्रीय बजट को बाजार के हित में देखते हुए पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50,256 अंकों पर बंद हुआ। इससे पहले 50,000 अंकों को सेंसेक्स ने कभी नहीं पार किया था। इससे पहले 21 जनवरी और फिर 2 फरवरी को एक दिन के अंदर 50,000 की सीमा तक पहुंचा जरूर था, लेकिन बंद होते समय ये नीचे आ गया था। इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 142 अंक बढ़कर 14,790 अंकों पर बंद हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने की घटना हुई थी, जिसकी चपेट में आकर 170 लोगों के बह जाने की आशंका जताई गई थी। इस घटना ने 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी थी। उस दिन शाम तक 7 शव निकाले गए, लेकिन मौत का आंकड़ा कई दिनों तक बढ़ता चला गया। इसी वजह से जोशीमठ के पास ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया और धौली गंगा नदी में एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा से बदलकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया था। ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का हिस्सा होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति ने भूमि पूजन किया था। स्टेडियम के निर्माण पर करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ये 63 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है। आरएसएस ने दत्तात्रेय होसबाले को बनाया सर कार्यवाहक। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दत्तात्रेय होबाले को सर कार्यवाहक के पद पर नियुक्त किया गया था। संगठन के नंबर 2 की ये कुर्सी होती है, जिसकी जिम्मेवारी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दत्तात्रेय पर भरोसा जताते हुए सौंपी थी। दत्तात्रेय से पहले भैयाजी जोशी
जो कि 2009 में थे, उनका यह पद था। 73 वर्षीय भैयाजी जोशी 3-3 साल के अपने 4 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते किए बहाल। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से सन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे। इसके बाद मार्च 2021 को इमरान खान सरकार कैबिनेट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत के साथ व्यापार सेवा फिर से बहाल करने की मंजूरी दी थी। 31 मार्च को गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। दोस्तों, 29 मार्च 2021 का दिल्ली का तापमान 76 साल बाद 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इस दिन पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 31 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले साल 2010 में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पिछले 11 वर्षों में 2021 का मार्च महीना सबसे अधिक गर्म रहा था। बीजापुर सुकमा मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर सुकमा कंकेर में 300 नक्सली कैंप की सूचना दी थी, जिसको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था और इस दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे देश के 22 जवान शहीद हुए थे। प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन होना। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल को निधन हो गया था। प्रिंस फिलिप ने 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी और इनके 5 साल बाद वो महारानी बनी। प्रिंस फिलिप का 2021 में दिल का ऑपरेशन हुआ था और वो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे, जिस वजह से 9 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। श्रीलंका में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर लगा प्रतिबंध। श्रीलंका की कैबिनेट ने 28 अप्रैल 2021 को विवादित बुर्का कानून को पास कर दिया। कैबिनेट की मुहर लगते ही श्रीलंका में बुर्का पहनकर सार्वजनिक जगहों पर नकाब पहनकर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया था। श्रीलंका की कैबिनेट ने नकाब पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनना श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। लिहाजा कैबिनेट ने श्रीलंका में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन होना। दोस्तों, देश के जाने माने टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का 30 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। उनके निधन से पहले उन्होंने RT एंड PCR टेस्ट करवाया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में CT स्कैन में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था और 30 अप्रैल 2021 को वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। RJD नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के कोविड से संक्रमित होने के बाद उनको जेल से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नहीं सुधरी और 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। दोस्तों, साल 2021 में 2 मई को असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान किया गया था। खास तौर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा की 294 सीटों में TMC ने 215 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही। भाजपा को इस चुनाव में 77 सीटें मिली। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को साल 2021 में 26 मई को 7 साल पूरे हुए। 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई को ही देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। साल 2019 में एक बार फिर चुनाव जीतकर
नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। ऐसे में 26 तारीख को देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होना। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 26 मई 2021 को 6 महीने पूरे हुए थे। संयुक्त मोर्चा ने 26 मई को काला झंडा दिवस घोषित किया था। 26 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा, यूपी से हजारों किसानों के जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचे थे। इसके बाद इन्होंने यहीं धरना शुरू किया, जिसे 26 मई 2021 को 6 महीने पूरे हुए थे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन होना। दोस्तों, 18 जून को देश के लिए एक बुरी खबर सामने आई, जहां फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे जब उनका निधन हुआ। निधन से कुछ दिनों पहले ही वो कोरोना से ठीक हुए थे, लेकिन उनके शरीर के अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पहले 13 जून को उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। देश में पहली बार आतंकियों ने ड्रोन से किया हमला। जम्मू कश्मीर लंबे वक्त से आतंकवाद से प्रभावित है, लेकिन 27 जून 2021 को वहां पर ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। आतंकियों ने 2 ड्रोन के जरिए जम्मू एयरबेस पर विस्फोटक गिराए। इससे एक बिल्डिंग की छत और एक जमीन पर विस्फोट हुआ। आतंकी एयरबेस पर मौजूद जवानों और एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में जांच के दौरान इस घटना में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन होना। दोस्तों, 30 जून 2021 को बॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आई, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 30 जून 2021 को मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। दोस्तों, राज कौशल पेशे से प्रोड्यूसर और स्टंट डायरेक्टर थे। दोनों ने 1999 में शादी की थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। इस घटना की वजह से मंदिरा बेदी का परिवार काफी दिनों तक सदमे में था। आमिर खान और किरण राव का तलाक। 3 जुलाई 2021 को आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने सहमति से एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया। ये दोनों करीब 15 साल एक साथ रहे। दोनों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि पिछले 15 साल हमारे जीवन के बहुत ही खूबसूरत साल रहे। इन सालों में हमने जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी एक दूसरे के साथ साझा की। हमारे रिश्ते में केवल विश्वास, सम्मान और प्यार बढ़ा। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, पति पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सह माता पिता के रूप में। और 3 जुलाई 2021 को आमिर खान और किरण राव ने तलाक लिया। पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम। दोस्तों, 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद की शपथ ग्रहण ली। पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद और गणेश जोशी ने नए राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। देहरादून के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और अन्य भाजपा नेता भी शामिल थे। शपथ लेने के बाद बीजेपी विधायक धामी राज्य के सबसे युवा सीएम भी बन गए। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव। दोस्तों, 8 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। साथ ही कैबिनेट में फेरबदल भी की। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया था, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। नए मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। अश्लील फिल्म मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी होना। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई 2021 को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उनको ऐप पर रिलीज करने का आरोप लगाया था। वहीं कई एक्ट्रेस ने भी राज कुंद्रा को लेकर कहा था कि उन पर दबाव बनाकर न्यूड शूट करवाया गया। इस केस में एक्ट्रेस गहना वरिष्ठ की भी मुश्किलें बढ़ गई थी। 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता मेडल।
दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद चमत्कार दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक को भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए याद जरूर किया जाएगा। इस ओलंपिक में भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए थे, जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ये मेडल अपने नाम किए थे। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया था। इससे पहले साल 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 की तारीख भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। भारत के खाते में 13 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड आया था। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो में 87.3 मीटर, दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर, जबकि तीसरे थ्रो में 76.79 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पूरा देश जश्न में झूम उठा था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। दोस्तों, साल 2021 में 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। अगस्त के पहले हफ्ते से ही अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया था। कंधार जैसे प्रांत से तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया था और 15 अगस्त को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबानी लड़ाकों ने राष्ट्रपति भवन से अफगानिस्तान का झंडा उतारकर अपना झंडा लगा दिया। इससे पहले अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान की सत्ता थी। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन होना। दोस्तों, अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की उम्र में 1 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। गिलानी एक दशक से घर में नजरबंद थे और सांस की समस्या से परेशान थे। गिलानी की मौत के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार से स्थिति ना बिगड़े। गिलानी पिछले करीब 5 दशकों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय थे और उत्तर कश्मीर के सोपोर से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों, 23 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। गुजरात की घटलोदिया विधानसभा सीट से विधायक भूपेंद्र पटेल प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर भाजपा ने न केवल विजय रूपाणी से नाराज जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, बल्कि पाटीदार समुदाय को भी साधने का प्रयास किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पिछले 2 महीनों में 3 बार अपमानित किया। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह आमने सामने थे। दोनों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गई और नतीजतन कैप्टन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। चमकौर साहिब से 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 27वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद चन्नी ने सीएम पद का चार्ज संभाला। कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दलित वोटरों को लुभाने के लिए यह कोशिश की थी। चन्नी राज्य में दलित मुद्दों को उठाने में मुखर रहे हैं और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत भी की थी। इसके अलावा वो राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं। लखीमपुर खीरी कांड। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना में 7 किसान, 1 पत्रकार और 3 लोगों की मौत हो गई थी। पेंडोरा पेपर लीक मामला। 2021 में दुनिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और विश्व भर की मीडिया संस्थानों ने पेंडोरा पेपर का खुलासा किया।
इसमें कई भारतीय और विदेशी अमीरों के गुप्त लेन देन को लेकर अहम खुलासे किए गए थे। पेंडोरा पेपर करीब 1 करोड़ 19 लाख गुप्त फाइलों का कच्चा चिट्ठा था। इसमें सचिन तेंदुलकर समेत लगभग 300 अमीर भारतीयों के नाम भी शामिल थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के गांव पर हमला होना। 2021 में एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई। 18 अक्टूबर 2021 को अचानक देर रात हुए हमले में रामनाथपुर यूनियन में माझीपारा के जेलेपोली में कम से कम 20 घर पूरी तरह से जला दिए गए। वहीं लोकल यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि हमलावरों ने 65 से ज्यादा घरों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। स्थानीय पुलिस ने कहा कि तनाव के दौरान एक फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद स्थिति और गंभीर हो गई और भीड़ ने हिंदुओं के गांव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक्टर पुनीत राजकुमार का निधन होना। दोस्तों, अक्टूबर 2021 में ही महज 46 साल की उम्र में कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक की वजह से 29 अक्टूबर को एक्टर पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। इतना ही नहीं, पुनीत राजकुमार की मौत का सदमा उनके कई फैंस नहीं सह सके, जिसके चलते 3 प्रशंसकों ने दम तोड़ दिया। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे और केदार घाटी में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। आदि शंकराचार्य ने ही पवित्र मठों के साथ 4 धामों की स्थापना की थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आदि शंकराचार्य के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलेगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेना। पिछले करीब 1 साल से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन उस वक्त खत्म हो गया जब 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को सुबह देश के नाम अपने संदेश में कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में लाए गए थे, लेकिन शायद सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रही। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ नियुक्त किए गए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने साल 2021 में एक बड़ा फैसला लेते हुए 29 नवंबर को पराग अग्रवाल को नया सीईओ नियुक्त किया। पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी को सीईओ के पद पर रिप्लेस किया। पराग अग्रवाल ने ट्विटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था और पिछले करीब 1 दशक से कंपनी से जुड़े हुए थे। इससे पहले पराग अग्रवाल को अक्टूबर 2017 में ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन होना। दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी समेत 14 लोगों को लेकर जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17VM तमिलनाडु के कुन्नूर की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। हादसे में इकलौते घायल बच्चे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। वायुसेना के हादसे की जांच के आदेश दिए गए थे। 1 साल बाद किसानों का आंदोलन समाप्त होना। 11 दिसंबर 2021 को किसानों ने 1 साल से चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर घर वापसी शुरू की। इससे पहले 9 दिसंबर को किसान संगठन ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने किसानों को भेजे अपने मसौदे में किसानों पर दर्ज किए गए मामलों की भी वापसी और एमएसपी पर किसानों के साथ चर्चा की बात कही थी। हरनाज कौर संधू का मिस यूनिवर्स बनना। दोस्तों, 13 दिसंबर 2021 भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया जब देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम कर लिया। इजरायल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में संधू ने ये ताज अपने नाम किया। भारत ने 21 साल बाद इस प्रतियोगिता का टाइटल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में यह तीसरी बार है जब भारत ने टाइटल जीता। इससे पहले सन 1994 में सुष्मिता सेन और साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को
अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। ये कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी ललिता घाट से जोड़ता है और इसके अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को देखते हुए इस कॉरिडोर को सियासी तौर पर भी काफी अहम माना गया था। तो ये थी दोस्तों साल 2021 में 12 महीनों की बड़ी घटनाओं की जानकारी। साल 2021 में क्या क्या घटा इस वीडियो में हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।